हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने इसकी यूनिट 3 स्टार्ट करी हुई थी। यूनिट 3 में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। ऑलमोस्ट हमने 3 तक का एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट द 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें 3x3 की मैट्रिक्स को हमें यहाँ पर क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक है, अगर जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन होंगे तो वो अगर एलिमेंट इस तरह से डिफाइन होंगे तो हमें इन तरह के एलिमेंट्स को जो है आई और जे की फॉर्म में है तो हमें आई और जे की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अगर हमें आई और जे की वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो हम इसमें आई और जे की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर हम उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्टली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे। यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स को बनाएंगे तो वो क्या आएगी? A11, A12, A13। 3x3 का मतलब क्या? 3 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। पहली रो सब में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सब में सेकेंड एलिमेंट, मतलब कि A2, A2, A2। थर्ड रो A3, A3, A3। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कॉलम आ जाएंगे। गॉट इट? तो ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगी। Aij इज इक्वल्स टू आई प्लस जे हमें यहाँ पर निकालना है। अब A11 निकालना है। अगर हमें A11 निकालना है तो I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू भी 1 होगी। I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो A11 है, यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 होगी, J की वैल्यू भी 1 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? A11 निकालेंगे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इक्वल का निशान। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो सिमिलरली हमें A12 निकालना है। A12 निकालेंगे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। A13 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, 1 + 3 कितने हो जाएंगे? हमारे पास 4 हो जाएंगे। A21 यहाँ पे हम 2 डालेंगे, 1 डालेंगे। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3। फिर आई और जे यहाँ पे हम 2 2 डालेंगे। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। फिर हम यहाँ 2 और 3 डालेंगे। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 + 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सिमिलरली A31 निकालेंगे। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। तो यहाँ पे A31 निकालेंगे। 3 + 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पे A32, 3 2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। A33 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू भी 3, तो जैसे हम डालेंगे 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास A11 एलिमेंट कितना आया? 2 आया, तो यहाँ पर हम 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। A12 एलिमेंट कितना आया? हमारे पास 3 आया, तो यहाँ 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। A13 एलिमेंट हमारे पास कितना आया? 4 आया, तो यहाँ 4 कर देंगे। A21 कितना आया? 3 आया, तो यहाँ 3 कर देंगे। A22 कितना आया हमारे पास? 4, तो यहाँ 4 कर देंगे। A23 कितना आएगा? 5, क्योंकि यहाँ पर 5 वैल्यू आई है। A31 कितना आया? 4, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। A32 कितना है? 5, तो यहाँ 5 डाल देंगे। A33 कितना आएगा? 6, तो यहाँ 6 डाल देंगे। A इज इक्वल्स टू दिस विच इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। गॉट इट? नाउ वी हैव टू फाइंड द 3x3 order matrix whose elements are Aij is equals to I minus of j। ठीक है, I माइनस ऑफ जे। A11 हम निकालेंगे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 - 1 कितने हो जाएंगे? 0। अब यहाँ पे A12 निकालेंगे। I की वैल्यू 1, माइनस ऑफ 2 कितने हो जाएंगे? -1। I की वैल्यू 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, 1 - 3 विच विल बी द माइनस ऑफ 2, 2 - 1। I की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, 2 2। आई की वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, 2 में से 2 जाएंगे 0। A23 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 - 3 विच विल बी द माइनस ऑफ 1। A31 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर A11 0, A12 -1, A13 -2, A21 1, A22 0, A23 -1, A31 2, A32 1 और A33 0, which is our required matrix. Got it? Let's start the third part of this question of this example. Whose Aij is equals to I dot j। जो उसके I और J हैं वो I dot j हैं, तो हमारे पास एक ही रिक्वायर मैट्रिक्स है। A11 I की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, 1 × 1 विच विल बी द 1, 1 × 2 विच विल बी द 2, 1 × 3 विच विल बी द 3। A21 है। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 1 जा
2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 1 ज़ा 3, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, 3 2 ज़ा 6, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9, तो 3 6 9 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। गॉट इट। Let's start the fourth part of this example, whose aij is equals to I divided by j। तो अगर हमारे पास I डिवाइडेड बाई j है तो I की वैल्यू यहाँ 1 है, j की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 विच विल बी द 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा। I की ये a 1 3, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, 1 बाई 3, तो यहाँ 1 बाई 3 आ जाएगा। a 2 1, I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 बाई 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई की वैल्यू ए टू टू, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 बाई 2 विच विल बी द 1। ए 2 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 बाई 3। ए 3 1, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 बाई 1 विच विल बी द 3। ए 3 2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, ए 3 बाई 2, तो यहाँ पे 3 बाई 2 आ जाएगा। ए 3 3, आई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 1 बाई 2, 1 बाई 3, 2 1 2 बाई 3, 3 3 बाई 2 4 1 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है। लेट स्टार्ट फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्ट द 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय द ए आई जे। अगर आप ये वाली जो मैट्रिक्स अगर गलत बनाओगे तो आपके पास नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो भी गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास सही होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ए 2x3 की मैट्रिक्स है। 2x3 की मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, जिसमें दो रोज होंगी, दो रोज A1 A1, सेकेंड रो का मतलब A2 A2, इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 2 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो हमें इस तरह की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। कभी 3 ऐसे बना दो, मतलब कि 3 रोज बना दो और 2 कॉलम्स बना दो, तो वो गलत हो जाएगा। तो ए आई जे क्या होएगा हमारे पास, आई माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आई और जे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जे की वैल्यू भी 1, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 माइनस यहाँ पे जे की वैल्यू 1, 2 1 जा कितने हो जाएंगे 2 बाई 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 में से 1 जाएंगे, -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -1 का होल स्क्वायर 1 1 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए आई जे कितना आ जाएगा 1 बाई 2, तो A11 कितना आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द A12 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू 1 डालेंगे, जे की वैल्यू 2 डालेंगे, 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब A13 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 6 में से ये आ जाएगा 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 6 कितने होंगे -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है हमारे पास A21 है, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम डालेंगे तो 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर विच विल बी द 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 0 बाई 2 विच विल बी द 0। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द A22 निकालेंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा विच विल बी द 2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास A23 हम निकालेंगे, A23 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 माइनस जे की वैल्यू 3, 3 2 जा कितना देंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 8। गॉट इट। तो A11 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2, A12 कितना हो जाएगा 9 बाई 2, A13 कितना हो जाएगा 25 बाई 2, A21 कितना हो जाएगा 0, A22 कितना हो जाएगा 0, A23 कितना हो जाएगा 8, तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ A plus B 2
5 एंड ए बी इज इक्वल्स टू दिस। ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे बिकॉज बोथ हैव द सेम एलिमेंट, सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। या फिर हम, ठीक है, ये कह सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इक्वल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं, तो हम इसलिए इसको इक्वल कर सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 6 के। a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। 2 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। a इंटू बी किसके इक्वल है, 8 के। क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये डिवाइड का a आ जाएगा हमारे पास, b यहीं करेगा, b इज इक्वल्स टू 8/a। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8/a। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, कितनी, 8/a इज इक्वल्स टू 6। तो जैसे ही हमारे पास ये होगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, a आएगा। 1 के टेबल में a पर आएगा, a की मल्टीप्लाई से करेंगे a का स्क्वायर। a के टेबल में a किस पे आएगा, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, इज इक्वल में कितना आ जाएगा, 6। a का स्क्वायर प्लस 8, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 6 से प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 8, प्लस माइनस करने पे 6। ऐसे दो एलिमेंट देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 8 आए, और प्लस माइनस करने पे 6 आए। 1a का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस माइनस करने पे 6, 4 2 ज़ा 8, 4 और 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 ऑफ a हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ a हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। अब इसमें से और इसमें से एलिमेंट्स कॉमन ले लेंगे, इसमें से एलिमेंट्स कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, a-4। इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो a-4 आ जाएगा। a-4 a-4 दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा, a-2 बचेगा। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, a-4 a-2। अब इनको जीरोज के इक्वल, a-4 इक्वल टू 0, a-2 इक्वल टू ऑल्सो 0। प्लस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक ही दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2 और दूसरी आ जाएगी 4। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 डाल देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर डालेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर हम ए की वैल्यू 4 डाल देंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे विच विल बी द 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 डाल ली थी, बी की वैल्यू 4, अब ए की वैल्यू 4 डालेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ इक्वल मैट्रिक्स या फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई 2x प्लस जेड और 2x माइनस ओ वाई 3z प्लस डब्ल्यू -1 5 0 1 3 यानी कि 13। हमें इनके एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। फाइंड द एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो हमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स being equal the corresponding elements are equals। मैट्रिक्स सब इक्वल हैं, मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 के। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस वाई किसके इक्वल होएगा, 0 के। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 और 3z प्लस डब्ल्यू विच विल बी द 13। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इनको हमें स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन मेथड से या फिर हम सब्सटीट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, इसमें से इसको लेस करेंगे, 2 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा, 1x आएगा, 2 बड़ा है, माइनस का निशान इक्वल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस ऑफ 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई। नाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। 2x, x की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल देंगे, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 माइनस 2 जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नाउ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन
3z plus w is equals to 13. We have to substitute the value of z in this equation, where z is equals to 3. 3 into 3 plus w is equals to 13. 3 3 जा 9 plus w is equals to 13. प्लस का 9 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. तो 13 में से 9 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4. हेयर w is equals to 4. x y z w which will be the 1 2 3 4. Got it? एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द मैट्रिक्स a एंड b आर इक्वल. हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x और y की. तो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं और a और b के, वो आपस में क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे. अगर हमारे पास ये आपस में इक्वल होंगे और हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, तो हमें x और y की वैल्यू को निकालने के लिए इनके बोथ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें इक्वल करना पड़ेगा. तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं 2x. अच्छा, इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी करे हुए हैं कि ये बोथ आर इक्वल. इसकी बात करते हैं सबसे पहले 2x. ये प्लस का x है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का x. इक्वल का निशान, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. ध्यान देना, जो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है, हम इसको हमेशा जो है वेरिएबल्स वाली साइड लेते हैं, यानी ये इंग्लिश वाले अक्षर्स की साइड लेते हैं. और ये इधर वाले जो होते हैं, वो इधर वाले सिर्फ मैथमेटिकल होते हैं. इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 2 में से 1 जाएंगे, x हो जाएगा. 3 में से 1 जाएंगे, 2 हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. तो ये सारा था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी. ठीक है, अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, या हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे. तो इन दोनों इक्वेशन से हम दोनों यहाँ पर जो है दोनों से y की वैल्यू को निकालेंगे. ठीक है, दोनों से y की वैल्यू को निकालेंगे. यहाँ क्या आएगा, y का स्क्वायर, ये प्लस का 3y इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 2 इक्वल में 0. अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. तो यानी कि 2 1 ज़ा 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए. 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3. तो y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस 1y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से और इसमें से हम y को कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, y. इसमें से y बाहर आ जाएगा, तो यहाँ y माइनस, इसमें से y बाहर आ जाएगा, यहाँ 2. ठीक है, माइनस, इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर तो 2 ही है. इसमें से -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ 1 बाहर आ जाएगा, ये y हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा. y माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा. y माइनस 1 ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे. तो ये हमारे पास 0 के इक्वल है. प्लस का उधर जाके किसका, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1. ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2. तो y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 1 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी. सिमिलरली हम एक इस इक्वेशन से भी निकाल लेंगे. तो y स्क्वेयर माइनस ऑफ 5y, ये माइनस का 6 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करने पे 6 1 जा 6, और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर देखेंगे हम यहाँ पर. y का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस माइनस करने पे 5. ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 5 1 जा 5, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6. तो माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 1y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस ऑफ 5 हो जाएगा. इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सेम नहीं बनेंगे. तो ये वाले हमारे पास जो है फैक्टर्स गलत हो जाएंगे. ठीक है, अगेन करेंगे. वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 5y, ये प्लस का है, इधर ये माइनस का था 6, इधर जाके प्लस का 6 इक्वल टू 0. तो 2 3 जा 6, 2 और 3 6 हो जाएंगे. वाई का स्क्वेयर माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे, y माइनस ऑफ 2 आ जाएगा. इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस ऑफ 2 आ जाएगा. ठीक है, तो y माइनस 2 इसके अंदर सेम हो जाएगा, और y माइनस 3 इसमें नेक्स्ट हो जाएगा. तो y माइनस 2 y माइनस 3 y माइनस 2, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का. तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी. यहाँ पर y माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का. तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास. एक y की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी भी y की वैल्यू 2 आ गई. तो जो दोनों में हमारे पास सेम हो गई, हम उसी y की वैल्यू को यहाँ पर मानेंगे. ठीक है, कॉमन. नाउ वी शैल टेक द कॉमन सोल्यूशन ऑफ 2 एंड 3. 2 और 3 का कॉमन सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू 6. सिंस 2 और 3 मस्ट होल्ड द गुड साइमल्टेनियसली. तो हमारे पास यहाँ पर y की जो दोनों की सेम वैल्यू है, हम उसी को कंडक्ट करेंगे. तो हमने ले ली यहाँ पर 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2. तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई. ठीक है,
गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट 3 जो हमने स्टार्ट करी थी उसके एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी। तो उसके हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुके हैं। कल हमने 3 तक करे थे, आज हमने 4, 5, 6, 7 और 8 कर लिए, यानी कि 4 to 8 कर लिया आज हमने इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम इसकी जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। गॉट इट। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।